Hi guys, welcome my channel. Today we will start our second part of chapter carbon and its compound. So हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है. द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड. जितने भी कार्बन के कंपाउंड है उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड. द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है. क्यों? बिकॉज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. क्योंकि जो उनके कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है. ओके कि मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, जिसके वजह से उसका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है. दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वो ईजिली कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी को भी. ऑर्गेनिक कंपाउंड अक्कर इन ऑल प्लांट एंड एनिमल. ऑर्गेनिक कंपाउंड हर प्लांट और एनिमल में ईजिली प्रेजेंट होता है. मतलब हर प्लांट और एनिमल में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा ही मिलेगा. विजुअल फोर्स थ्योरी. इट वॉज बिलीव दैट, पहले लोग क्या मानते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ एक लिविंग फॉर्म में कि वो सिर्फ लिविंग बॉडी में ही प्रेजेंट होता है. मतलब कुछ विजुअल फोर्स उसे लगती है उसे बनाने के लिए. तो पहले ये बिलीव किया जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ लिविंग बॉडी में ही होता है, जिससे कि एक विजुअल फोर्स लगती है उसे अंदर बनाने के लिए. तो इट वॉज बिलीव दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कुल only be formed in a living body. Some visual force was required to make them. उसके बाद ये जो थ्योरी है ये डिसअप्रूव की थी किसने? फेंडिच वूलर ने बाद में जो ये थ्योरी है वो उसने डिसअप्रूव कर दी थी. उसने क्या किया था अपने लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक अमोनिया साइनेट था, उससे यूरिया बना दिया था. ऑर्गेनिक ऑफ कार्बन कंपाउंड. ऑर्गेनिक ऑफ कार्बन कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं? हाइड्रोकार्बन, हेलोअल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड. मतलब ये टोटल कितने होते हैं? 6 टाइप के होते हैं. हाइड्रोकार्बन, हेलोअल्केन, मतलब इस टाइप से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं. अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक. उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से फॉर्म होता है. अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली. सिर्फ जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने. ठीक है. उसके बाद हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं. एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड क्या होता है? जिसमें अल्केन आता है. अल्केन मतलब सिंपल बॉन्ड, सिर्फ जैसे कि कार्बन हुआ उसके बीच में फिर एक कार्बन, ये मतलब जो एक है ना सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन, उसे हम कहते हैं अल्केन. तो इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है इसके बीच में. उसके बाद जिसका फॉर्मूला होता है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n प्लस में 2. एन यहाँ पर क्या होता है? नंबर ऑफ. ठीक है. तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस में 2. अनसैचुरेटेड में आते हैं अल्कीन और अल्काइन. अल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना. और अल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड. अगर इन्हीं कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हो गया तो हम इसे कहेंगे अल्काइन. अगर 2 बॉन्ड हुआ तो अल्कीन, और 3 बॉन्ड आगे अगर बीच में तो होता है अल्काइन. ठीक है. अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस CnH2n क्या होता है? CnH2n. इसमें एन में +2 हुआ था, इन में सिंपल है CnH2n और आइन में -2 है, CnH2n -2. देन यू हैव टू लर्न दिस चार्ट. अगर 1 कार्बन एटम हुआ तो हम क्या कहते हैं? मिथीन. उसे हम क्या कहते हैं? मिथीन. मिथ. अगर 1 कार्बन एटम हुआ तो हम कहते हैं मिथ. और 2 कार्बन एटम हुआ तो इथ. 3 कार्बन एटम हुआ तो प्रो. 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 कार्बन एटम तो होगा डेक. अगर आया सिंगल बॉन्ड, मान लो कि सिंगल बॉन्ड है तो हम इसे क्या लिखेंगे? मिथ प्लस इन. अगर सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है? एन. सिंगल बॉन्ड के लिए एन. अगर डबल बॉन्ड आया वहीं पर ही तो लिखते हैं हम इन. और अगर ट्रिपल बॉन्ड आया तो हम उसे वहाँ पर लिखते हैं आइन. मतलब कि अगर मान लो कि n=1 है और उसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें मान लो कि सिंगल बॉन्ड है तो हम इसे क्या लिखेंगे? मिथेन. तो वो क्या बन जाएगा? मिथेन. मिथेन क्यों? क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड है. और मिथ मत क्यों आया? क्योंकि उसमें
कार्बन का एटम 1 है। ओके, सो नाउ वी हैव सॉल्व सम क्वेश्चन। नाउ लुक एट दिस, हमारे पास CH4 था, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। अल्केन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, CnH2n+2। तो इसमें क्या हुआ, n को हमने 1 रखा, तो क्या आएगा C1H2 2 इंटू 1 प्लस में 2, तो क्या आएगा CH2 2 प्लस में 2, तो आएगा CH4। मतलब CH4 है तो C एक हुआ, बाकी की जो ऊपर जितनी भी जगह है वहाँ पर हमने HH लगा दिए। हाइड्रोजन के पास कितना है, वन इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। और कार्बन के पास कितना होता है, आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ऐसे करके कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन के पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पास भी 1 और 2, मतलब ये शेयर करते हैं, इन्हें हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे जब हमने n की जगह 2 रखा तो C2H6 हमारा बना, तो हमने 2 कार्बन रखे और हाइड्रोजन हमें 6 लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसका क्या लिखेंगे, 2 के लिए इथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या बनेगा इथेन। अब हम जैसे काउंट कर सकते हैं, जैसे कार्बन है उसके पास 1 2 3 4 बॉन्ड हमने लगाए, ठीक है, और एक एक जो वो है वो अपना हाइड्रोजन लेके आ गया, एक हाइड्रोजन ये लेके आ गया, फिर एक ये लेके आ गया, एक कार्बन ने दे दिए, तो इसके पास कितने कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन का भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया।